स्वागत है दोस्तों झारखंड जीके के इस 22वें संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की जलवायु के टॉप 40 प्रश्नों पर। तो चलिए देर न करते हुए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब दिया गया है दामोदर। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 290 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है, जबकि दामोदर नदी की संपूर्ण लंबाई अगर पूछी जाए तो वो होगा 524 किलोमीटर। ये दोनों याद रखना चाहिए। दामोदर नदी झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर और 524 इसकी कुल लंबाई। अगला प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नगड़ी है, रांची क्षेत्र में पड़ती है। नगड़ी जगह है, वहाँ से ये इसका उद्गम स्थल या वहाँ से ये निकलती है। चौथा सवाल देख सकते हैं, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो ये है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण का मतलब सोना होता है, आपको इससे भी याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये राइट आंसर है दामोदर। दामोदर को देव नदी भी कहा जाता है या देवनद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है स्वर्ण रेखा और खरकई। याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा और खरकई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब दामोदर है। और दामोदर के बारे में मैंने अभी बात किया था, 290 किलोमीटर झारखंड में ये प्रवाहित होती है, इसकी लंबाई है। और ये सबसे बड़ी और लंबी नदी है झारखंड की, दामोदर। अगला प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो याद रखिएगा, ये स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, धनबाद और गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये दामोदर नदी के तट पर बसे हुए हैं धनबाद और गिरिडीह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से। यह भी सवाल देखा गया है, प्रश्न को आप याद कर लीजिए, इसके साथ इसके उत्तर भी आपको मौजूद है, अमरकंटक की पहाड़ी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्राकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, ब्राकर, कोनार एवं भेड़ा जो है वो दामोदर, याद रखिएगा, दामोदर की सहायक नदियां हैं ये। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। और अगला सवाल देख लेते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये लातेहार ज़िला है और जगह है टोरी। और टोरी के अंतर्गत भी एक जगह है जिसको कहा जाता है चूल्हा पानी, टोरी, लातेहार, ये 3 शब्दों को याद रखना है। कोई भी विकल्प आपके पास दिख सकता है परीक्षा में, तो याद रखना है चूल्हा पानी, टोरी या लातेहार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो ये है स्वर्ण रेखा का। इसका सही जवाब यहाँ पर है स्वर्ण रेखा। जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय ये नदियाँ जो हैं वो स्वर्ण रेखा की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख लीजिए। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो यार के गढ़वा, ये गढ़वा क्षेत्र। और गढ़वा जो है वो एकमात्र यूपी से सीमावर्ती जो जिला है वो गढ़वा है। गढ़वा को ही यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो स्पर्श करती है। झारखंड 5 जिलों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो उसमें से गढ़वा जो जिला है वही उत्तर प्रदेश के सीमा पर पड़ता है। और यहाँ पर हमारा प्रश्न है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो वो है गढ़वा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, पिस्का, रांची। पिस्का जो है वो रांची स्थित है, वहाँ से उत्तरी कोयल निकलती है।
अगला सवाल है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये दुधवा पहाड़ी जो कि दुमका में है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। और अगला प्रश्न देखते हैं, गुमानी की सहायक नदी कौन है? तो मेरले है, याद रखिएगा, गुमानी की सहायक नदी है मेरले। और अगला प्रश्न है, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सकरी नदी जो है छोटानागपुर का पठार, याद रखिएगा, छोटानागपुर का पठार से सकरी नदी निकलती है, छोटानागपुर का पठार से। अगला सवाल, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है बांस पहाड़ जो गोड्डा में स्थित है। बांस पहाड़, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा में। और अगला है, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटानागपुर का पठार, फाल्गु नदी। फाल्गु नदी कहाँ पर इसका उद्गम स्थल है? तो छोटानागपुर का पठार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुमारो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी की। गुमारो और एरो, याद रखिएगा, ये ब्राह्मणी की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल है, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो ये सकरी नदी को कहा गया है सुमागधी। ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। ये सवाल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगी। तो सुमागधी कहा गया है सकरी को, कब, कहाँ? तो रामायण। अगला सवाल, अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो मुंगेर बिहार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से, याद रखिएगा, अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो मुंगेर बिहार से। अगला सवाल है, चानन या पंचानन कहाँ से निकलती है? तो छोटानागपुर का पठार। चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटानागपुर का पठार, याद रखिएगा, छोटानागपुर का पठार। अगला सवाल है, औरंगी एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो औरंगी एवं अमानत जो है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल, याद रखिएगा, औरंगी और अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग से। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग से, याद रखिएगा। और अगला सवाल है, पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? तो अजय नदी की, याद रखिएगा, अजय नदी की। पत्थरों और जयंती जो है वो सहायक नदी है अजय नदी की। अगला सवाल देख लेते हैं, औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो औरंगा नदी रांची से निकलती है। औरंगा नदी रांची से, याद रख लीजिएगा, औरंगा नदी रांची से निकलती है। और अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी रांची से। ये भी याद रखिएगा, नगड़ी रांची से। दक्षिणी कोयल नदी भी कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी रांची से। अगला प्रश्न, गंगा नदी झारखंड किस जिले से होकर गुजरती है? तो यह है साहेबगंज। गंगा नदी झारखंड किस जिले से होकर गुजरती है? तो साहेबगंज। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दक्षिणी कोयल की? तो वो है कारो, याद रखिएगा, कारो नदी। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है कारो। अगला सवाल, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला। अगला प्रश्न, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्यूड़ पहाड़ी देवघर में है, याद रखिएगा, देवघर। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। और अगला है, चीरा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? तो शंख नदी की, याद रख लीजिएगा, चीरा, लावा, केदार और कोक शंख नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी? तो मोतीहारी, याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी? तो मोतीहारी, मोतीहारी, याद रखिएगा। अगला सवाल, शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो ये उड़ीसा मिलती है। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे से उड़ीसा में मिलती है। और अगला प्रश्न, टिपरा, भामरी, धोवाई, सिंध, दौना, मोनबिल तथा फुसरो किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, मयूराक्षी की। टिपरा, भामरी, धोवई, सिंध, दौना, मोनोबिल तथा फुसरो किसकी सहायक नदी है? तो मयूराक्षी की। और अंतिम सवाल आज का, झारखंड में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में। झारखंड में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में। तो इस प्रकार से आप वीडियो को वापस रिवैक कीजिए और सवाल को वापस देखिए और नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम झारखंड सचिवालय या जेपीएससी में आपको अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल इसमें दिए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको मेल खाते हुए ज़रूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।